भीष्म पितामह जी मृत्युशैया पर पड़े हुए थे और मौत का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे में सभी लोग उनको देखने के लिए आते हैं। ऐसे में कर्ण भी उनको देखने को आते हैं और कर्ण जी जब भीष्म पितामह को ये हाल देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब श्री भीष्म पितामह जी कर्ण की तरफ इशारा करते हैं और अपने पास बुलाने का इशारा करते हैं और जब कर्ण जी झुकते हैं तो भीष्म पितामह जी उनको स्नेह भरे हाथों से पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों जब श्री भीष्म पितामह जी कर्ण से कहते हैं तुम हमेशा हमसे प्रतिस्पर्धा करते रहे और तुम सोचते हो मैं तुमसे द्वेष रखता हूँ, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों श्री भीष्म पितामह जी से कर्ण ने कहा मैं सूत पुत्र था और मुझे हमेशा हर जगह से वंचित रखा गया, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई और मैं मन चाहे मुकाम को नहीं हासिल कर पाया सूत पुत्र होने की वजह से, और इसीलिए आप मुझसे द्वेष भी रखते थे। दोस्तों श्री भीष्म पितामह जी कर्ण से कहते हैं तुमसे किसने कहा कि तुम सूत पुत्र हो, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। अब कर्ण को तो पता ही था कि वो कौन है, लेकिन कर्ण को बहुत अचंभा हो रहा था कि श्री भीष्म पितामह जी उसको क्या बताने वाले हैं। श्री भीष्म पितामह जी ने कर्ण से कहा कि तुम कदापि अपने आप को सूत पुत्र मत कहना, क्योंकि तुम सूत पुत्र होने के बजाय तुम कुंती पुत्र हो, तुम राधे पुत्र नहीं हो। तुम्हारी माता कुंती है और तुम्हारे पिता स्वयं श्री सूर्य भगवान है और ये चीज़ मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। दोस्तों जब कर्ण को ये पता चलता है तो कर्ण बहुत अचंभे में पड़ जाता है कि श्री भीष्म पितामह जी को ये चीज़ कैसे पता चली। अब दोस्तों कर्ण ये सब सुन करके वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों बात यह है ना कि कर्ण की ये जो रहस्य था ये श्री भीष्म पितामह जी को कैसे पता चला। दोस्तों कर्ण और भीष्म पितामह जी दोनों में एक खास बात थी कि दोनों ही परशुराम जी के शिष्य थे। दोस्तों भीष्म पितामह जी के जो गुरु थे वो श्री परशुराम जी थे और गंगा इनकी माता थी, इनके पिता का नाम शांतनु था। जब भीष्म पितामह जी ने अपनी सारी शिक्षा ले ली थी परशुराम जी से तो गंगा माता उसको श्री शांतनु जी के पास छोड़ गई थी। अब दोस्तों श्री भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा उसकी रक्षा करेंगे। यही हाल दोस्तों कर्ण का भी था, उसने भी हस्तिनापुर के लिए ही अपना जीवन पूरा दांव पर लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि भीष्म पितामह जी को पता कैसे चला। तो दोस्तों भीष्म पितामह जी को बताने वाले ये श्री नारद जी थे और दोस्तों ये श्री कृष्ण जी और स्वयं इनके पिता वेद व्यास जी इनको बताते हैं। इनके जो भाई थे वो बताते हैं कि कैसे श्री कर्ण के जो पिता हैं वो सूर्य जी हैं और माता कुंती हैं। दोस्तों लेकिन महाभारत में कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि ये चीज़ श्री भीष्म पितामह जी को कब पता चली, मतलब ऐसा कौन सा प्रसंग है। भीष्म पर्व में ये तो बताया गया है कि भीष्म जी ने इस चीज़ को कर्ण को बताया है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया है कि भीष्म पितामह जी को ये चीज़ कैसे पता चली कि कर्ण के माता पिता श्री सूर्यदेव और माता जो है वो श्री गंगा जी है, तो कुंती जी है। दोस्तों इस प्रकार श्री भीष्म पितामह जी ने जब ये रहस्य उजागर किया तो जो भीष्म कर्ण थे वो काफ़ी सख्ते में आ गए और दोस्तों कर्ण ने भीष्म पितामह जी से ये भी कहा कि आपने मुझे तो ये बता दिया है और ये चीज़ किसी को ना बताइएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ युधिष्ठिर को पता चलेगी तो उससे रहा नहीं जाएगा और वो बिना युद्ध किए ही हमको ये जो जिस चीज़ के लिए युद्ध कर रहा है युद्ध छोड़ देगा। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आखिरी समय तक युधिष्ठिर को भी नहीं पता चल पाई ये चीज़, और युधिष्ठिर को कब पता चलता है दोस्तों, युधिष्ठिर को बहुत देर में पता चलता है जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है और कर्ण की मृत्यु शैया पर कुंती आके विलाप करने लगी। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी आप